जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमें नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और जीवन बदल देने वाला साबित होने वाला है। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि भगवत गीता के इस उपदेश को अंत तक पूरे ध्यान से सुनिए। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए व्यर्थ चिंता ना करें। अगर आज दुख है तो कल सुख ज़रूर आएगा। परमात्मा पे भरोसा रखें। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसीलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। अर्थात प्रभु ये कहना चाहते हैं कि हमारा ध्यान हमेशा अपनी तरफ होना चाहिए, ना कि दूसरे की तरफ। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुई आसुरी प्रकृति के लोगों के भ्रूण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषयों, वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। हे अर्जुन, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापिस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो
आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अर्थात श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जीवन में कभी भी हार मत मानना, कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करो, आपको मार्ग अवश्य मिलेगा। किसी भी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अर्थात श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि बेकार में चिंता करना छोड़ दो। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों के कारण मानो, ना ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसीलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीवन जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अर्थात आपका वर्तमान ही आपको अच्छा भविष्य दिलाएगा। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि कोशिश कर, हर ज़रूर निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।